नमस्कार बच्चों, आप सभी का अर्थशास्त्र के आज के क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्याय 17 निर्धनता का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। निर्धनता यानी कि एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति करने में अक्षम हो जाए। आपको पता होगा कि आधारभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, रोटी, कपड़ा और मकान यानी कि फूड, क्लॉथेस एंड शेल्टर। अगर कोई व्यक्ति इन आवश्यकताओं को भी पूरा करने में अक्षम है तो वह गरीब है, निर्धन है। आज़ादी हमें मिली और आज़ादी के बाद हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी ये मूलभूत यानी कि बेसिक नीड्स को पूरी करने में इनकैपेबल था, अक्षम था। और यही कारण रहा है कि भारत में जन जन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इनकी पूर्ति और निर्धनता के निवारण यानी कि एलिमिनेशन के लिए, यानी इसे दूर करने के लिए सरकारों ने बाकायदा इसे प्रमुख लक्ष्य माना, एक्सेप्ट किया। उसका उद्देश्य क्या था कि समाज में जो सबसे निर्धन और सबसे पिछड़ा हुआ व्यक्ति है उसका उन्नयन हो, यानी कि उसकी गरीबी दूर हो, उसकी उन्नति हो। उन्नयन माने होता है किसी को, अगर कोई बहुत निचले तल में है तो उसको ऊपर लेके आना, उन्नयन। तो इतना ही नहीं, संविधान सभा का जब गठन हो गया था तो उसे प्रस्तुत करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि स्वतंत्रता की प्राप्ति तो एक कदम है, अभी निर्धनता, अज्ञानता, रोग और अवसरों की असमानता, इसका उन्मूलन करना प्रतीक्षा में है। ये बहुत बड़ा सेंटेंस था अपने आप में। निर्धनता इनमें से एक है, आप देख सकते हैं। तो हमें अगर निर्धनता को परिभाषित करना है तो ये जानना होगा कि निर्धनता के अलग अलग स्तर हैं, अलग अलग मानक हैं। तो हमें ये जानना होगा कि निर्धनता दरअसल क्या है, उसको हम पहचान कर पाएँ, उसका सही से मापन कर पाएँ, किसकी निर्धनता का स्तर क्या है। इसके लिए अलग अलग स्थानों पर और समय समय पर निर्धनता के विभिन्न स्वरूप यानी कि स्थितियां पाई गई हैं। फिलहाल हम इसे जानें कि निर्धनता क्या है। अभी मैंने जैसा कि बताया, निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, जैसे भोजन, वस्त्र और आवास, फूड और क्लॉथ एंड शेल्टर। निर्धनता किसी भी देश के लिए वह स्तर है जहां न्यूनतम संसाधनों को जुटा पाना भी लोगों के लिए कठिन हो जाए। प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास, प्रति व्यक्ति आय, क्रय शक्ति और जनसंख्या से जुड़ी होती है निर्धनता। निर्धनता आर्थिक विकास को बताती है। अगर किसी देश के ज़्यादातर लोग निर्धन हैं, इसका मतलब वहाँ का आर्थिक विकास या तो हो नहीं पा रहा है और या वह समता के साथ नहीं हो रहा है। उसमें आर्थिक विकास के लाभ कुछ वर्ग विशेष को ही मिल रहा है, लेकिन अधिकांश वर्ग, इसका मतलब यह है कि विकास के प्रभावों से वंचित है। प्रति व्यक्ति आय अगर कम है तो ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो जाता है पर कैपिटा इनकम से, कि अपने देश की अगर हम स्थिति देखें, अभी जो 2021 में रिपोर्ट आई है उसमें, और 2022 की एक लेटेस्ट रिपोर्ट है, माफ़ कीजिएगा 2021 दिसंबर की एक रिपोर्ट है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत उन 5 सबसे बड़े असमान आय वाले देशों में से शामिल है जिनमें एक वर्ग की आय बहुत ज़्यादा है और एक वर्ग की आय बहुत कम है। यानी कि आय की असमानता के मामले में भारत जो है वह बहुत आगे है और ये स्थिति ठीक नहीं है। ये कहीं ना कहीं बताता है एक कारण, जिसकी वजह से अभी भी हमारी आबादी का लगभग माना जाता है कि 20% व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है, बिलो BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहा है। और आपको पता है 140 करोड़ की आबादी में 20% कितना होता है? लगभग 28-27 करोड़। और ये अपने आप में कई देशों की आबादी से भी ज़्यादा है। यानी हमारे देश में इतने गरीब रहते हैं जितना कई देशों की आबादी तक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक बड़ी चुनौती है। जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वां साल हमने जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, 15 अगस्त 2022 में 75वां साल हम मना लेंगे।
लेकिन उससे होना क्या है, अगर आबादी का 25 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, यानी कि अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तक नहीं कर पा रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान, तो हमारी इस आज़ादी का क्या मतलब है। कहीं ना कहीं जो हमारे संसाधन हैं, हमारे देश के संसाधन हैं, ये उनके दुरुपयोग की ओर इशारा करता है। चलिए हम थोड़ा सा जानते हैं अलग अलग विद्वानों के मत क्या है निर्धनता को लेके। तो इसमें पहला मत है जो J.L. हैंसन का, हम उससे थोड़ा सा परिचित होते हैं। J.L. हैंसन ने कहा कि न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रखने के लिए जितनी आय की आवश्यकता है उससे कम आय वाले लोग निर्धन कहे जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। न्यूनतम जीवन स्तर यानी कि रोटी कपड़ा मकान, ये आवश्यकताएं किसी की पूरी हो रही हैं तो वह अपने जीवन के न्यूनतम स्तर पर जिंदा है। लेकिन अगर किसी की आय इस स्तर से भी कम है तो वह व्यक्ति निर्धन है। इसमें शाहीन रफ़ी खान और डैनियल किल्लिन कहते हैं कि भूखे रहना, बीमारी की स्थिति में इलाज न हो पाना, शिक्षा के अभाव में निरक्षर रह जाना, यही निर्धनता है। ये सभी अगर हम देखें तो इसके अलावा बेरोजगारी, भविष्य का भय कि कल क्या होगा, आज तो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं लेकिन कल जब हम मजदूरी करने नहीं जा पाएंगे तो हमारे बीवी बच्चे क्या खाएंगे, बीमारी के समय में हमारा इलाज कौन कराएगा, कल को जब बेटी की शादी करनी होगी, बच्चों को पढ़ाना लिखाना होगा तो कैसे होगा, ये भविष्य का भय अगर है। दिन में एक बार भोजन करने की ही स्थिति में आप हैं, पानी भी आप स्वच्छ नहीं पी पा रहे हैं, अस्वच्छ पानी पी रहे हैं, ये सब निर्धनता के उदाहरण हैं। निर्धनता दो अर्थों में प्रयोग की जाती है बच्चों, एक तो सापेक्ष निर्धनता और दूसरा निरपेक्ष निर्धनता। आइए जानते हैं सापेक्ष निर्धनता क्या है। देखिए, जब हम सापेक्ष निर्धनता यानी रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं तो हम इसे किसी अन्य से तुलना कर रहे होते हैं। ये आय की विषमताओं से प्रदर्शित होती है, यानी एक व्यक्ति की आय बहुत ज़्यादा है, दूसरे की आय बहुत कम है। तो अगर हम किसी व्यक्ति विशेष की या देश विशेष के व्यक्तियों की आय की तुलना किसी अन्य देश के लोगों की आय से तुलना करके ये जाने कि वह व्यक्ति निर्धनता की कैटेगरी में आता है, तो ये दरअसल सापेक्ष निर्धनता है, यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी है। इसके लिए आप क्या करेंगे, विभिन्न वर्गों या देशों के निर्वाह स्तर की तुलना करेंगे और निर्धनता का पता लगाएंगे। निर्वाह स्तर यानी कि जीवन में रोटी कपड़ा मकान के लिए आपको लगभग मिनिमम कितनी आय चाहिए। एक देश में अगर मिनिमम आय इतनी है तो उससे तुलना करके हम जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की उस मिनिमम आय से कम आय वो कमा रहा है तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि वह व्यक्ति निर्धन है। ठीक है, तो तुलना करके निर्धनता पता लगाना सापेक्ष निर्धनता है। ठीक है, निर्वाह स्तर के उपभोग व्यय या आय के रूप में आप मापते हैं, यानी कि आप अपनी प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कितने रुपए खर्च करते हैं, ये सापेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आएगा, अन्यों से अगर हम उसका कंपैरिजन करेंगे। निरपेक्ष निर्धनता क्या है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ये आय का एक न्यूनतम स्तर होता है जिसकी एक परिवार के लिए आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ज़रूरत है। अगर कोई भी व्यक्ति आय के उस न्यूनतम स्तर से नीचे आय कमा रहा है तो वह निर्धन कहा जाएगा। ये न्यूनतम स्तर उस देश की सरकारें तय कर देती हैं। तो यहाँ पर हम उस व्यक्ति की तुलना किसी अन्य की आय से ना करके एक स्टैंडर्ड आय से करते हैं, जिसके नीचे अगर कोई व्यक्ति कमा रहा है तो वह गरीब कहलाएगा। इसको निरपेक्ष निर्धनता बोलते हैं। भारत में जो निर्धनता निकाली जाती है वो इसी आधार पर निकाली जाती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। चलिए हम थोड़ा सा और जानते हैं कि गरीब व्यक्ति कौन होगा। तो इसे हम जान चुके हैं लेकिन फिर से रिपीट करने के लिए, इसलिए ताकि दिमाग में चीज़ें बस जाएं। निर्धन वह व्यक्ति है जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है। निर्धन वर्ग में गांव के भूमिहीन श्रमिक आते हैं। वह श्रमिक जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो शहरों में या गांव में ही दूसरे के यहाँ श्रम करते हैं और बदले में जो मजदूरी मिलती है उससे निर्वहन करते हैं। झुग्गियों में रहने वाले लोग जिनके पास अपना घर नहीं है, जो टेंट वगैरह बना करके या फूस में या झुपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, वह भी गरीब लोगों की श्रेणी में आएंगे। निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी, कहीं पे अगर बिल्डिंग कोई बन रही है तो वहीं आसपास में कोई तंबू लगा करके बेचारे रहने वाले जो लोग हैं, दैनिक वेतनभोगी लोग, वह भी मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उन्हें भी
इसी कैटेगरी में रखा जाएगा। ढाबे में काम करने वाले श्रमिक इसी कैटेगरी में आते हैं। रेहड़ी वाले, गली में काम करने वाले मोची, कागज़ की कतरन बीनने वाले लोग, यानी कि जो कूड़ा वगैरह बीनने वाले बच्चे या बड़े लोग हैं, फेरी वाले जो लोग हैं, भिखारी जो होते हैं, शहरी क्षेत्रों में जोखिम भरा जीवन यापन करने वाले लोग, शहरी क्षेत्रों में जोखिम भरा जीवन यापन जैसे ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग, ये सब इसी कैटेगरी में माने जाते हैं। ये निर्धन शब्द का व्यापक रूप है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में कौन कौन से लोग गरीब माने जा सकते हैं, इसका वर्णन यहाँ आपके सामने किया गया। अब हम इसके बाद ये जानेंगे कि इस अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो इस अध्याय में हमने निर्धनता जान ही ली, निर्धन या गरीब कौन लोग हैं ये जान चुके हैं। अब हमें आगे जानना रहेगा निर्धनता रेखा क्या होती है और भारत में निर्धनता की स्थिति क्या है, कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से भारत में निर्धनता अभी तक दूर नहीं हो पाई। सरकार ने निर्धनता को दूर करने के लिए उसे जो जो सुझाव मिले वह क्या क्या थे, सरकार ने कदम कौन कौन से उठाए, और ओवरऑल जो सरकार के कदम थे उनका हम मूल्यांकन करेंगे और समीक्षा करेंगे। इतना इस चैप्टर में पढ़ना है। अभी हमें जो जानना है वह यह है कि भारत में